भारतीय रेडियो जगत में जाना माना नाम पगारिया लेकर आया है अपना नया पॉकेट रेडियो वॉकी, और इस चैनल के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव रिव्यू प्रस्तुत है इसका। अमेजोन पर ये लिस्टेड है 1200 रुपये में, 1200 रुपीज़, और अभी जो सेल चल रही है अमेजोन पर उसमें ये आपको मिल रहा है 1100 रुपये का। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जैसा कि मैंने इस रेडियो के अनाउंसमेंट वाले वीडियो में बताया था, ये रेडियो रिव्यू के लिए पगारिया की तरफ से प्रोवाइड किया गया है हमारे चैनल के रेडियो प्रेम को देखते हुए। और जैसा मैंने वहाँ स्पष्ट किया था, इस रेडियो का रिव्यू करते समय जो भी व्यूज़ हैं वो मेरे अपने हैं, और इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स जो कुछ भी हैं मैं आपके आगे रखने जा रहा हूँ। पहले बॉक्स को देख लेते हैं। फ्रंट साइड पर वॉकी की फ़ोटो है, इसमें FM रेडियो है, रिचार्जेबल बैटरी है, 5 वोल्ट का इसका स्पीकर है, ब्लूटूथ है, USB या फिर TF कार्ड यूज़ कर सकते हैं आप, और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है। बॉक्स में राइट साइड में पगारिया का वेबसाइट एड्रेस, कॉन्टैक्ट के लिए ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर, और लेफ़्ट साइड में भी वही। यदि बैक साइड में देखें तो सारा लेआउट है, और जितने भी इसके बटन्स एंड पोर्ट्स हैं वो एक्सप्लेन्ड हैं। और इस साइड में सारी टेक्निकल जो है इंफॉर्मेशन है कंपनी के बारे में, उसके एड्रेस के बारे में। और इस साइड में फिर से दिए गए हैं फीचर्स, और आप अपना प्रोडक्ट जो है वो वारंटी के लिए ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, स्कैन कोड दिया है। और फिर बॉक्स में इस तरह से छोटे से प्लास्टिक के कवर में रैप्ड अप है हमारा रेडियो। इसके अलावा बॉक्स में क्या है देखते हैं। बॉक्स में है टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने कोडोसन DX286 का रिव्यू किया था, और हमने देखा था कि वहाँ अभी भी माइक्रो USB यूज़ हो रहा है, तो यहाँ टाइप C मिल रहा है आपको। और साथ ही आपको मिलेगा बहुत ही वेल डिज़ाइंड यूज़र मैनुअल। एक छोटी सी झलक देखते हैं इसकी। यहाँ आपको सारी स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगी, जिनमें इंपॉर्टेंट है इसके बैटरी की कैपेसिटी 3.7 वोल्ट 1200 mAh की बैटरी है। चार्जिंग टाइम आपको 5 वोल्ट चार्जर यूज़ करना है, क्लियरली बताया है, 9 वोल्ट या 18 वोल्ट नहीं होना चाहिए, 3 आवर्स है। ब्लूटूथ वर्जन मिलेगा V5.0, और ब्लूटूथ डिस्टेंस होनी चाहिए 10 मीटर से कम। और जो चार्जर चाहिएगा वो चाहिएगा 5 वोल्ट DC 1 एम्पियर का। की फीचर्स बताए गए हैं और सारे बटन्स एंड पोर्ट्स एक्सप्लेन हैं। और इसके अलावा चार्जिंग कैसे करनी है, ट्यूनिंग रेडियो की कैसे होगी, डिफरेंट मोड जिनमें FM मोड, ब्लूटूथ मोड, USB मोड, वो सब कैसे क्या करना है, हर चीज़ एक्सट्रीमली वेल डिफाइंड है। सो ये है हमारा सुंदर सा दिखने वाला रेडियो, और जो ये गोल्डन आउटलाइन है ये इसका सबसे बड़ा USP है। बहुत ही प्यारा दिखता है ये। विड्थ में ये है 12.4 सेंटीमीटर, हाइट में यह है कुछ 7 सेंटीमीटर, और डेप्थ में यह है कुछ 3.5 सेंटीमीटर, और इसका वज़न बैटरी के साथ है 210 ग्राम। जो इसका छोटा सा एंटेना है, विप एंटेना, इसकी हाइट है कुछ 10.5 इंच इस रेडियो के बेस से लेकर। फटाफट देख लेते हैं इसके बटन्स एंड पोर्ट्स। तो स्पीकर जैसा कि बताया गया 5 वोट पावर का स्पीकर है ये, और इसका साउंड बहुत ही अच्छा है। थोड़ी ही देर में हम इसका साउंड का सैंपल देखेंगे। इसके अलावा जो कीपैड है बिल्कुल एक सिमेट्रिकली ये जचाया गया है इस रेडियो में, जहाँ पर 0 से लेकर 9 तक कीज़ हैं, और इसके अलावा मोड चेंज की है, रिपीट करने वाली की है, अप डाउन या प्ले पॉज की है। राइट साइड में कैरी स्ट्रैप है, चार्जिंग C पोर्ट है, USB है, 32 GB तक सपोर्ट करता है। और सबसे प्यारा लगता है जो इसके कॉर्नर पर दिया गया है, ये राउंड इसका वॉल्यूम व्हील। लेफ़्ट साइड फ्लैट है, टॉप साइड में पगारिया का लोगो है, TF कार्ड की जगह है, और TF कार्ड भी 32 GB का आप पुट कर सकते हैं। ऑन ऑफ स्विच है गोल्डन कलर का जैसे आउटलाइन है। हेडफोन जैक है, हेडफोन में साउंड बहुत ही प्यारा है, मैंने चला कर देखा था। बैक साइड में भी एंटेना है, और इसके अलावा मॉडल एट्सेट्रा की जानकारी है। और इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव जो बैटरी है वो आउटसाइड है, बाहर है। कितना सिंपल रखा गया है इसके डिज़ाइन को। और पगारिया का ग्रेनेड जो कि मेरा बहुत ही पसंद का FM या आपका MP3 प्लेयर है, उसमें भी बैटरी अंदर है। इसमें जो आपकी 18650 बैटरी है ये बाहर है।
बात करें यदि इसकी लुक्स की और बिल्ड क्वालिटी की, तो लुक्स जो हैं बड़ी ही प्यारी हैं। आपको वाइट और ब्लैक कलर के ऑप्शन मिलते हैं। बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी लगी मुझे इसकी। और अब खुलकर मज़ा लेते हैं इसके TF कार्ड के माध्यम से इसकी साउंड का। और क्योंकि कॉपीराइट फ्री म्यूजिक में प्ले कर सकता हूं, तो कीबोर्ड इनपुट यूज़ करते हुए मैं प्ले करता हूं। फुल वॉल्यूम है। काफ़ी बैलेंस्ड सा साउंड है। बेस जो है, कई बार ऐसे रेडियोज़ में, पॉकेट रेडियोज़ में जो खासकर से MP3 प्लेयर होते हैं, इनमें बेस की ओवरडोज दे दी जाती है, लेकिन इसमें बिल्कुल सभी कुछ बैलेंस्ड है, ट्रेबल, बेस एट्सेट्रा। और इसका बेस और साउंड मुझे प्यारा लगा है। एक और सैंपल देख लेते हैं। ये दिल मांगे मोर। एक और सैंपल देखते हैं। आहा, ये कंट्री म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है। और इसके FM बैंड पर चलने से पहले एक क्लिप और। Always fight, never quit, do it right, play the game, win it life. और इसके FM पर चलने से पहले मैं बता दूं, इसका बैटरी बैकअप मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। बैटरी का इंतज़ार करता रहा मैं कि कब समाप्त होगी, कब समाप्त होगी। अच्छा खासा जो है इसका बैटरी बैकअप मुझे मिला। FM बैंड पर मुझे इसका रिसेप्शन ठीक लगा है, अबव एवरेज है इसका रिसेप्शन। जो सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं उनको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। जो बहुत ज़्यादा दूर के इलाकों में रहते हैं उनको थोड़ी सी इशू आ सकता है, किंतु FM रिसेप्शन मुझे इसका ठीक लगा है। अभी मैंने ट्यून किया है इसमें 102.3, यहाँ का लोकल FM स्टेशन हिसार 90 किलोमीटर दूर है। फुल वॉल्यूम दे रहा हूँ। शिकायत का इरादा है उसी के सामने, किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है। जी हाँ, रफ़ी साहब की आवाज़ बहुत प्यारी लग रही थी इन स्पीकर्स में। मुझे याद है वो समय जब मैं कहता था कि ये सब FM वगैरह टाइप के ये जो छोटे मोटे ब्लूटूथ स्पीकर हैं ये खिलौने होते हैं, किंतु जब इन खिलौनों में मैं पुराने गाने 40 के दशक के, 50 के दशक के वो सुनता हूँ, तो इनकी आवाज़ जो है सुनने का आनंद ही कुछ और होता है। FM को ट्यून करने के लिए आप डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी इनपुट दे सकते हैं, या फिर प्ले पॉज बटन को प्रेस करके और आप इसको स्कैन कर सकते हैं। अपकमिंग वीडियोस में जब हम FM कंपैरिजन करेंगे तब हम इसके पूरे FM बैंड को ट्यून करके देखेंगे। और कुछ थोड़ी सी चीज़ें इसमें, एक दो चीज़ें अजीब हैं, जैसे ये अप और डाउन है। यूजुअली आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ये अप होगा और ये डाउन होगा, लेकिन इसमें उल्टा है, ये अप है और ये डाउन है। ठीक जैसे कि वॉल्यूम बटन है, वॉल्यूम बटन में आप यूजुअली ऊपर की तरफ अप और नीचे की तरफ डाउन होता है, लेकिन इसमें उल्टा है, ऊपर की तरफ डाउन है और नीचे की तरफ अप। जो छोटा सा LED डिस्प्ले है वो बैटरी को इंडिकेट करता रहता है, और फ्रीक्वेंसी या फिर अगर आप स्टेशन स्टोर किए हैं तो कौन सा स्टेशन नंबर है वो दिखाता रहता है। बहुत सारे हमने इसके फंक्शंस देखे और उन्हीं के माध्यम से आपने इसके पॉजिटिव्स देखे। अब कुछ नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। एक हल्का सा नेगेटिव लगा है मुझे इसके एंटेना की हाइट, जिसको कि थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता था। दूसरा, जो इस प्रकार के सभी जितने भी ये पॉकेट FM रेडियो आते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर्स आते हैं, इनमें एक लफड़ा रहता है कि इनमें जो आपकी डिजिटल ट्यूनिंग है इसमें आप एनालॉग डायल को मिस करते हैं। यदि आप एनालॉग डायल अगर आपके पास हो तो आप ट्यून करते करते आगे बढ़ते रहते हैं। अब इसमें आप जैसे इसको प्रेस करके छोड़ देंगे तो ये फ्रीक्वेंसीज आगे तो जाएंगी, लेकिन वो अपनी इच्छा अनुसार हो सकता है किसी कमज़ोर स्टेशन पर न भी रुके। एक छोटा सा नेगेटिव मैंने ये नोट किया कि जब आप इसको ऑटो स्कैन करते हो तो जो बहुत ही कमज़ोर स्टेशन, जो बहुत ही कमज़ोर रिसेप्शन वाले स्टेशन हैं
उनको ये ऑटोमेटिकली स्कैन करते हुए जो है आपका सेव नहीं करेगा। और कई बार ऐसे स्टेशंस भी 1-2 स्टेशन सेव कर देता है जहाँ पर कोई स्टेशन ही नहीं है। जो इसमें बैटरी इंडिकेटर आता है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको डाउन नहीं दिखाता। जब तक ये बैटरी इसकी ऑन रहेगी वो फुल दिखाएगा आपको, और जब इसकी बैटरी बिल्कुल डेड होने वाली होगी तो वो ब्लिंक करने लग जाएगा, यानी आपको बैटरी का आइडिया नहीं रहता कि कितनी समाप्त हो गई। और एक लास्ट चीज़ जो कि इसमें ये फंक्शन दिया है, आप एक सॉन्ग को लूप में डाल सकते हो या फिर सारे 1 by 1 सीक्वेंसली चलेंगे। अब ये रेडियो या जो इसके प्राइस में आने वाले इसके इक्विवेलेंट जितने भी ये पॉकेट रेडियोज़ हैं, इनमें मैं सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ रैंडम फंक्शन को, कि सारे सॉन्ग रैंडमली चलें, जो कि पगारिया के ग्रेनेड में मिला था। बट ऑफ कोर्स उसके लिए आपको थोड़ा सा महंगा प्राइस पे करना पड़ता है। सो एंड में मेरा वर्डिक्ट। सो देखिए, इसमें कुछ नेगेटिव्स भी देखे हमने, लेकिन जो इसके पॉजिटिव्स हैं, इसका सिंपल डिज़ाइन, इसकी बैटरी का बाहर होना और इसका काफ़ी अच्छा, बहुत ही प्यारा साउंड देने वाला स्पीकर या इसका डिसेंट FM रिसेप्शन, इन सब को देखते हुए जो नेगेटिव्स हैं वो बहुत ही कम हैं और मेरी तरफ से ये रेडियो रेकमेंडेड है।